हेलो माय डियर फ्रेंड, अपनी यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 कब तक आएंगे, इसमें हम बात करेंगे। और प्राथमिक का आपका सिलेबस क्या है, पीआरटी का 1 to 5 कितने कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, इसमें हम बात कर लेंगे कि निगेटिव मार्किंग आपकी है या नहीं, कितनी है। ठीक है, और कैसे करोगे आप तैयारी, ताकि आपकी क्या है, और ये है भर्ती कब तक आएंगे। जैसे कि अभी आपने जो पात्रता परीक्षा दी है 27 एंड 28 फरवरी को, तो इसकी जो आंसर की है, देखिए तो आंसर की जो है 15 मार्च बताई जा रही है, तो 15 मार्च के आसपास आंसर किया जाएगा। फिर इसका रिजल्ट आपका आएगा, मान लो कि इंड तक आपका मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम जानते हैं कि इसकी भर्ती कब तक आएंगे, तो अप्रैल में पूरी संभावना है कि आपकी ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अप्रैल के मध्य तक या अप्रैल के इंड भी आपकी नोटिस इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका जो है राजस्थान जब बजट आया था, नया बजट, ठीक है, तो उसमें जो भर्तियां बताई गई थी 1 लाख कुछ 25,000 भर्तियां बताई गई थी। ठीक है, अब इसमें ये पता चलेगा कि प्राइमरी में कितनी भर्ती हैं, जूनियर में कितनी है, इस तरह से हम जानेंगे। तो पहले तो आप जानिएगा इसका सिलेबस क्या है, अभी से आप इसका तैयारी करिए, ताकि आपका क्या है, राजस्थान शिक्षक भर्ती आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, और इसके क्लासेस आपकी जो है जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। जैसे कि आपका जो हमने राजस्थान पात्रता परीक्षा आपको कराया है, अगर आपने क्लासेस किया होगा तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपको वहाँ से मिले। हर हर टॉपिक मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो हम इस पे चलते हैं कि पहले सिलेबस जानते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितना है और क्या क्या इसका सिलेबस है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। और तैयारी आप कैसे करोगे ये भी हम बात करेंगे। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। तो इसमें जानेंगे कि राजस्थान का जो है शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या है। जैसे आप इसमें देख सकते हो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भर्तियों का पाठ्यक्रम, लेकिन इसमें हम बात करेंगे प्राथमिक की। ठीक है, जैसे कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आएंगे, जो परीक्षा अंकों की संख्या कितनी होगी, 300। मतलब 300 जो है आपके जो है अंक हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। ओके, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 300 आपके अंक होंगे। लेकिन इसमें जो है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा। ठीक, और इसमें कितने घंटे के लिए टाइम दिया गया है, तो टाइम आपका घंटा जो है 2 घंटे, आपका जो है 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपका ड्यूरिंग टाइम दिया गया है। और इसमें प्रश्न पत्र कुल प्रश्न कितने होंगे, 150। कितने प्रश्न होंगे, 150। और एक क्वेश्चन आपका जो होना है 2 नंबर का, तभी आपका 300 अंक का पेपर आएगा। प्रश्नों की संख्या आपकी 150 ही रहेगी। ओके, अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आपका रीट अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा, जो आपको हम सिलेबस दिखा रहे हैं, और सिलेबस आपका यही रहने वाला है। जैसे इसमें देखोगे आपका जो है पीआरटी के लिए, अब हम उस पीआरटी के लिए तो पहले जानेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक वीडियो और बना देंगे जो आपको 6 to 8 के लिए सिलेबस है। ओके, तो पीआरटी में आप जानोगे कि अंक जो आपका 100 नंबर का ये पूछा जाता है, इसमें क्या क्या आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 डायरेक्ट नंबर आपका ये दिलाता है। तो इसमें आप जानोगे क्या क्या आता है। जैसे राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृत ज्ञान, राजस्थानी भाषाएं। अभी अगर आपने पात्रता परीक्षा दी है, जो आपने पढ़ा है राजस्थान स्पेशल, तो आपका ये आपका कहीं जाएगा नहीं। ठीक, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें भी काम आएगा। जैसे कि आपको भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आपको पढ़ना है, मानसून तंत्र और जलवायु पढ़नी है, अपवाह तंत्र, झीलें जैसे झीलें, नदियां, बांध पढ़नी है, राजस्थान वन संपदा पढ़नी है, वन्य जीव, जंतु जीव संरक्षण, अभ्यारण्य। जैसे अभ्यारण्य हमने आपको कराया ही था, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर हम आपको पूरा डिटेल में देंगे, वो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप देखोगे मृदाएं और मृदा संरक्षण और राजस्थान प्रमुख फसलें पूछी जाएंगी।
जनसंख्या, जनघनत्व, संरचना, लिंगानुपात पूछा जाएगा। राजस्थान की जनजातियां और जनजाति क्षेत्र पूछे जाएंगे। धात्विक अधात्विक खनिज पूछे जाएंगे। राजस्थान की ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत भी पूछे जाएंगे। जो आपका ये 100 नंबर का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखिए राजस्थान जो बच्चा है स्पेशल, देखिए स्पेशल आपका राजस्थान पूछा जा रहा है। जैसे आप यूपी का पेपर देते हो तो यूपी स्पेशल पूछा जाता है 40 मार्क्स का, लेकिन वहाँ आपका जो है 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन, और आप देखोगे इसमें, ठीक है, और ये आपका जो इतिहास और संस्कृति क्या है इसी के अंतर्गत है। 100 नंबर के अंतर्गत आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, पूरा आपको राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, जो आहरण, गणेश्वर, बालवथ, बैराठ इत्यादि, ये सब आपको पढ़ना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज्य व्यवस्था इत्यादि ये आपको पढ़नी है। राजस्थान की स्थापत्य कला मतलब कला आपको पढ़नी है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य पढ़ने हैं। इसमें देखोगे राजस्थान की संस्कृत और परंपरा विसारस पढ़नी है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक और देवताएं उनके पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब हम आपको वैसे भी हम करा चुके थे, लेकिन आपको जो है ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ने हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण पढ़ने हैं। राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प पढ़ना है। राजस्थान आपका 1857 की क्रांति, योगदान और जनजाति और किसान आंदोलन पढ़ना है। ये इसी के अंतर्गत आएगा, आपको पढ़ना सब कुछ है। देखिए 100 नंबर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं राजस्थानी जो भाषाएं, ये राजस्थानी क्षेत्रीय बोलियां पढ़नी है और राजस्थानी कृति, ऐतिहासिक, साहित्य और लोक साहित्य। ठीक है, ये आपका टोटल 100 नंबर के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपको जैसे पूरा ये डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर पिछली बार का पेपर आप देखिए, पिछली बार का जो पेपर होगा हम आपको करा देंगे कि जो पेपर हुआ था किस तरह से क्वेश्चन आए थे और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गए थे। ठीक है, वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। अब जानोगे 80 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 80 अंक में भी बहुत कुछ पढ़ना है। राजस्थान जो आपका सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, अधिकार अधिनियम, सामायिक विषय पढ़ने हैं। जैसे इसमें आप देखोगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ोगे, राजस्थान के राज्य सरकार जो आपके योजनाएं लाई है वो पढ़ोगे, और प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ोगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, समृद्ध स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, कल्याणकारी योजना जो राजस्थान का योजना चलाई है, ये आप पढ़ोगे 80 अंक के अंतर्गत। 80 में और भी पूछा जाएगा जो शैक्षिक परिदृश्य है, इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये आपका जो हो जाएगा सीडीपी में। ठीक है, राज्य के केंद्र राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याण योजनाएं एवं पुरस्कार पढ़ोगे। विद्यालय प्रबंध समितियां पढ़ोगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो राजस्थान में प्रवेश, ये आपका जो है नया टॉपिक है जुड़ा था, इसमें भी आपका जुड़ा था, इसमें भी पूछा जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया होगा जो हमने आपको कराया है। ठीक है, तभी हमने कहा था कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो ताकि आपका अगले में भी काम आ जाए। अब इसमें देखोगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या पढ़, तो इसमें आरटीआई जैसे पूछा गया, निःशुल्क शिक्षा अधिकार आरटीआई 2009 पढ़ना है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2011 आया था, ये आपको पढ़ना है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये सब आपको जो है 80 अंक के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब देखोगे सामायिक विषय जैसे है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पढ़नी है। राजस्थान की अभिनय विकास योजना क्रांति की पढ़नी है और समसामयिक विषय पढ़ने हैं, ये भी आपको करना है। ओके, अब हम चलते हैं कि विद्यालय विषय क्या क्या आपको, जैसे हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ये 10 अंक का आता है। हिंदी में आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम जैसे भेद आपको पढ़ने हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समाज और रूपांतर, शुद्ध वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपका 10 नंबर के अंतर्गत आपको आना है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। इंग्लिश में भी आपको यही पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, टेंस पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं, ये सब आपके जो है 10 अंक का आएगा। वर्ब, ठीक है, ये सब, और
पैसेज जो आपका आएगा वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, जैसे एक वर्ड के लिए एक एक वो होता है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने हैं वन वर्ड। ओके, तो ये भी आपको 10 अंक के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब देखोगे गणित में ये भी आपका जो है 10 मार्क्स का आएगा मैथ में। तो मैथ में आपको 10 मार्क्स के अंतर्गत क्या पढ़ने हैं, जैसे पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, नंबर सिस्टम आपको करना है। तो इसमें अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, गणित मूल संग्रह से जोड़ और आपके ये गुणा भाग ये पढ़ने हैं। और आपको भिन्न अभिन्न मतलब फ्रैक्शन पढ़ने हैं, दशमलव मतलब ये आपको पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब आपको जो है नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से करना है। एलसीएम एचसीएफ भी करना है। और आपको जो है परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ हानि, सरल ब्याज, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा और कोण से भी क्वेश्चन आएंगे। समतली आकृतियों के जैसे परिमाप, क्षेत्रफल ये पूछे जाएंगे। ठोस आकृति जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, ये इतना आपका मैथ के अंतर्गत आएगा जो आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। वैसे जिसका अच्छा होगा वो तो कर लेगा, लेकिन आपको नंबर सिस्टम से आपको जो है सीधा 2 या 3 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो इसी के अकॉर्डिंग आपका इतना कवर हो जाता है। ठीक है, इतना कवर आपका नंबर सिस्टम में होता है, तो आपको बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ लेना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है। 10 मार्क्स का साइंस भी आएगा जो अम्ल, क्षार, क्षारक और लवण पढ़ना है। तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति पढ़नी है, बल, गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना, प्रकार और जीवों का श्वसन, परिवहन, जंतुओं में जनन। ये आपको 10 नंबर दिलाएगा साइंस। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ने हैं। सामाजिक अध्ययन जो आपका पूछा जाएगा, राजस्थान एक परिचय और मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, भारत की प्रकृति और वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान की कृषि, भारतीय संविधान और राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान के लोक प्रशासन। ये आपका सामाजिक अध्ययन ग्रंथ आएगा। और इसमें देखोगे शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत क्या, जैसे हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा, हिंदी भाषा के शिक्षण विधियां, जैसे कि भाषाई कौशल, जैसे LSRW, ठीक, 4 भाषा कौशल होते हैं, आपको कौशल पढ़ने हैं चारों। और आपको पढ़ने हिंदी भाषा शिक्षण उपागमन, ये आपका जो है शिक्षण विधियां से क्वेश्चन आएंगे। जो पेडोगॉजी आप पढ़ते हो, क्या पेडोगॉजी पढ़ते हो, उससे क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण की चुनौतियां और हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण मूल्यांकन विधियां, निदान और उपचार, ये आपकी पेडोगॉजी से क्वेश्चन है जो आपको हिंदी में करने हैं। ओके, आपको इंग्लिश में ये करने हैं। ठीक है, और आप देखोगे मैथ में भी वही आपके जो है पेडोगॉजी से ही क्वेश्चन सारे आएंगे। जैसे मैथ का भी पेडोगॉजी आपका 8 मार्क्स का आएगा, जैसे गणित विषय की शिक्षण विधियां, गणित उपागमन और गणित शिक्षण चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग, गणित शिक्षण मूल्यांकन विधियां, निदान उपचार। ये भी आपको जो है इसमें भी उसी तरह से देखोगे, क्योंकि आप एक चीज याद कर लोगे ना, शिक्षण विधियां ये सब में आपको काम आ जाएंगे। वही सेम है इसमें भी, सामाजिक में भी। और मनोवैज्ञानिक सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको CDP, ठीक है, 20 CDP आपकी आएगी 20 नंबर की। इसमें आप देखोगे किस तरह से आपको पढ़ना है। देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ना है, अर्थक्षेद और कार्य। ठीक है, बाल विकास पढ़ना है, अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पढ़ना है। व्यक्तित्व पढ़ना है, इसमें क्या क्या संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि पढ़नी है, संकल्पना, बुद्धि और सिद्धांत, उनके मापन। अधिगम का अर्थ पढ़ना है, अभी जो हमने आपको बुद्धि चैप्टर पढ़ाया या व्यक्तित्व पढ़ाया, उनको डिटेल में वैसे भी पढ़ाया है। अगर आपने अच्छे से किया होगा ना रेट आपका रेट पात्रता में, तो आपको इसमें ये चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ओके, अधिगम का अर्थ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं पढ़ने हैं। विविध अधिगमकर्ता के प्रकार और पिछड़े वनित जो प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष अवसरता वाले बच्चे पढ़ने हैं। ये आपका CDP के अंतर्गत आएगा। और CDP पे आप बहुत अच्छे से वैसे आपने कर ही लिया होगा, अगर आपने पात्रता परीक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखोगे, और इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाई मतलब को जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। और ये अभिप्रेरणा और अधिगम को प्रभावित करने वाले समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन की भूमिका, ये आपको CDP में अंतर्गत करने। अब ये जो आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, सूचना तकनीकी, ठीक है,
ये आपके 10 मार्क्स की आएगी। अब इसमें आपको कंप्यूटर में पढ़ना है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स पढ़ने हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव पढ़ने हैं। ये आपका हो गया पूरा सिलेबस, जो हमने आपको पूरा डिटेल में सिलेबस दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पूरा पढ़िएगा। नहीं तो आप देखिए जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप कर रहे हो तो आपका रीट 100% क्वालिफाई होगा। और सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए पूरा उन्होंने क्या है खोल के दे दिया है, ठीक। तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, अब अगर वही लिख देते कि भूगोल, ठीक है, तो आपको चीज़ें भूगोल में क्या क्या पढ़ते तो वो भी आपको दिक्कत थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है और ये 300 अंक आएंगे और 150 प्रश्न ही रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। आप कह रहे हो तो कि निगेटिव मार्किंग है, देखिए उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंक होगा। अब गलत उत्तर पे कितना आपको प्रश्न अंकों में 1/3 काटा जाएगा, मतलब आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा गलत उत्तर के पे, ठीक। आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। अब तैयारी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे और एनसीईआरटी एससीईआरटी क्या है बुक फोकस करोगे। साथ में आप जो अभी पेपर हुए हैं जो बीपीएससी सॉरी बोले राजस्थान जो आपकी शिक्षक भर्ती पेपर, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे किस तरह से आपकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला और सिलेबस आपका यही है। और इसकी जो है क्लासेस आपकी हम जल्दी ही करवा देंगे, ठीक। और जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से ही कराएंगे ताकि आपके क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। अलग से क्वेश्चन वैसे एक दो भले आ जाए लेकिन आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वही रहती है। तो ये आप इतना ही करना, ठीक है, इतना पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करना। तो और साथ में आप जैसे अभी पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, हर एक चैप्टर को कवर करोगे, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से बीच बीच में देते रहो कि किस तरह से आपके कितना मार्क्स, कौन सब्जेक्ट आपको अच्छे करने, कौन सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ध्यान देना, किस पे कम ध्यान देना। ये भी रहता है जैसे आपके सब्जेक्ट कुछ कुछ स्ट्रांग रहते हैं ना, कि उस पर आप कम ध्यान देते हो, और जो सब्जेक्ट आपके वीक रहते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है, कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर एक भी सब्जेक्ट आपने सोचा कि 8 नंबर का छोड़ दे तो 8 मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको ये सिलेबस का, तो आपको हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका आप सिलेबस का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।